हेलो बच्चों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंदर कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ वापस चलो देखें। कुछ नई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहले मैं आपको लेंज के नियम से संबंधित कुछ और एक दो बातें और हैं, फिर हम फ्री हो जाएंगे बिल्कुल लेंज के नियम से। फिर हमारे वो तकलीफ नहीं रहेगी जो, ठीक है ना। एक मिनट इसको बुक कर चल भैया। देखो, निम्न में से छड़ों के ए और सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल बताने भी आप सूत्र कौन सा सूत्र है? प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर V क्रॉस B और डॉट L। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए आपको छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ जोड़ दिए हैं, ज्ञात करो। बहुत सारे सवाल जोड़ रहा हूं, उसमें चांटे का नियम भी लगाना है, सारा सब कुछ आ जाएगा भी उसमें। पहला सवाल इधर देखो, आपको दे रखा है एक छड़ है। ये छड़ को मैं इस तरह से बनाता हूं, है ना। ये छड़ है, इस छड़ का ए सिरा और बी सिरा इधर चलाया जा रहा है, इसको V चाल से चलाया जा रहा है। मान लो चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में। पहला सवाल बताओ, इसके सिरों पर, इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। दिमाग लगाना शुरू कर दो। और ये छड़ है AB और इधर है चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर और इसको इस दिशा में चलाया जा रहा है V चाल से। चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में। बताओ फटाफट, ट्राई टू आंसर। क्या पढ़ रखा है आपने, इसके बारे में बात करो। अब इधर देखो, एक और छड़ और इस छड़ में चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में और इस छड़ को इस दिशा में चलाया जा रहा है V चाल से, ठीक है ना। चौथा सवाल है, चौथा सवाल, ये एक चालक छड़। आप लोग सोच लो, जब तक आपको समय दे दिया मैंने बहुत सारा। ये चालक छड़ AB, ताकि हम इन चीजों से अब निवृत्त हो जाएंगे। इसको V चाल से चलाया जा रहा है एंड B इज इन क्रॉस डायरेक्शन। पांचवा सवाल है, आपको यह भी बताना है इसमें कि A और B की ध्रुवताएं क्या क्या होंगी। एक प्लस में, माइनस में, सब इस तरह की चीजें बतानी। और B जो है डॉट तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। पांचवा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा सवाल देखो, ये एक लूप है भाई, ये लूप इस तरह से। अब ये लूप इस तरह प्रकार से है कि ये दो बिंदु हैं A और B, पूरा लूप है भाई, पूरा लूप। और इस लूप को इधर की तरफ चलाया जा रहा है V चाल से। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। और ये लूप इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। इसको इस तरह से चलाया जा रहा है। सातवां नंबर देखो, आपको आधा लूप दे रखा है, आधा लूप। ये A है और ये B है। इस आधे लूप से क्या तात्पर्य है वो भी देख लो। ये B है और ये A है और इसकी त्रिज्या का मान R है, ये R है। इसको इधर की तरफ चलाया जा रहा है V चाल से एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्रॉस डायरेक्शन। सब कुछ लिखा है इसके अंदर, सब कुछ लिखा है। सोच सोच करके आंसर देंगे। अभी मैं आपको तरीका भी बताता हूं। 8वां नंबर सब बता भी रखा है वैसे तो आपको। अगर ये इधर मत देखो, मैं सवाल लिख रहा हूं, इधर मत देखो। आपका काम है दिमाग लगाओ। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी आपको, उन चीजों का इस्तेमाल करो। अगर मैं इसको V चाल से इधर की तरफ चलाऊं और चुंबकीय क्षेत्र वही क्रॉस है, तो A और B के मध्य विभवांतर बताओ। ये सब क्वेश्चन हैं आपके।
अगर इसको इस दिशा में चलाया जाए, इस दिशा में v चाल से, और चुंबकीय क्षेत्र वही क्रॉस है, ये a और b है, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करना है। अब कुछ रोटेटिंग वाले हैं, घूर्णन वाले, उनके बारे में बात करते हैं। चलो इधर देखो, क्या बात बताई थी मैंने इसके अंदर, बताओ आपको। इसके अंदर आपको बताया गया था कि तीनों में से कोई भी दो सदिश, अब तीन कौन कौन से आ गए, v आ गया, b आ गया और l आ गया, तीनों में से कोई भी दो सदिश एक ही दिशा में हो तो ये बॉक्स प्रोडक्ट का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तीनों में से कोई भी दो सदिश एक, अगर तीनों सदिश परस्पर लंबवत हो तो, तीनों अगर परस्पर लंबवत हो तो VBL, तीनों सदिश परस्पर लंबवत है तो VBL, और अगर मान लो तीनों में से कोई भी दो सदिश, कोई भी दो सदिश, अब आप यहां देखेंगे कि ये दोनों सदिश एक ही दिशा में, तो A और B के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल 0, और इसका कारण क्या लिखोगे, क्योंकि V वेक्टर पैरेलल्स टू B वेक्टर। ये मेरा आंसर है, आ गया आंसर। दोनों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। अब यहां आ जाओ, यहां भी क्या आएगा, EAB बराबर 0 आएगा, लेकिन यह कारण अलग आएगा। कारण बता सकते हो, बताओ। यहां कारण क्या आएगा, लेंथ वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर पैरेलल, दोनों एक ही दिशा में, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में, इसलिए इसके दोनों सिरों के मध्य कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी, यहां क्या हुआ, यहां भी EAB बराबर 0, इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विभवांतर का मान 0 होगा, लेकिन इसका कारण क्या होगा, लंबाई और वेग, लेंथ पैरेलल्स टू V वेक्टर, सब में कारण अलग अलग है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण सब में अलग अलग है। अब बात करते हैं यहां पर, यहां EAB बराबर, देखो लंबाई इधर है, लंबाई इधर दिख रही है, वेग इधर है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है। क्या तीनों परस्पर लंबवत हैं, देख लो, दिख रहे हैं, तीनों परस्पर लंबवत हैं, ये x दिशा में, ये y दिशा में, और ये z दिशा में, तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो आप बिंदास बोल सकते हैं क्या, VBL। अब VBL तो हो गया, VA माइनस VB का मान निकालना है आपको, दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, या यूं भी पूछ सकता है VA माइनस VB बराबर, ये ज्ञात करना है आपको। अब ये देखना पड़ेगा आपको कि दोनों में से प्लस कौन सा और माइनस कौन सा, चांटा मार दो। चांटा मारना सिखाया किसी के, चांटा मारो तो ऐसे मत बोलना, सर ने सिखाया हमारे फिजिक्स वाले सर। वेग की दिशा में, ये चांटा कैसे मारते हैं इस हाथ से मारते हैं, वेग की दिशा में, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये वेग और ये चुंबकीय क्षेत्र, वेग और चुंबकीय क्षेत्र, मार दो चांटा। वेग किधर है, इधर है, टेढ़ी। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, क्या सही बनाया, क्या गलत बनाया सर, ऐसे थोड़ी बनेगा, कैसे बनेगा फिर ये कैसे बनेगा यार, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, चू बनता बन गया। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां और वेग की दिशा में अंगूठा फिट हो रहा है। अब चांटा मार दो, चांटा किधर पड़ेगा, टिड़िक इधर पड़ेगा। इसका मतलब दिस एंड विल पॉजिटिव एंड दिस एंड विल बिकम नेगेटिव। इट मीन्स VA माइनस VB का मान, VA माइनस VB, ये एंड क्या होगा, लोअर पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस VBL। क्या आएगा, माइनस VBL आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि VB विल बी ग्रेटर देन VA। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। सामान्य बच्चा, जो अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा, सुपर, जिसको ये सब चीजें आती है, वो यहां तक पहुंच जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का VBL होगा सर मान। लेकिन जो स्मार्ट बंदा है वो बताएगा सर, क्योंकि VB इज ग्रेटर देन VA, दैट्स व्हाई VA माइनस VB इज इक्वल्स टू माइनस VBL। ठीक है, जो बहुत अच्छा है पढ़ने में वो ये सही आंसर देगा, लेकिन जो स्मार्ट बंदा है वो ये आंसर देगा। बात समझ में आ गई, चलो अब आगे पहुंचो। वंस अगेन देखो,
ये लंबाई देखो, छड़ की लंबाई दिख रही है, वेग दिख रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र कितने दिख रहा है, कितने कितने दिख रहा है बताओ। ये डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, आजा भैया आजा आजा, डॉट का मतलब समझ में आ रहा है, ये डॉट आजा 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 आजा, तल के लंबवत बाहर की ओर, देखो तल के लंबवत बाहर की ओर नजर आ रहा है, वेग इधर नजर आ रहा है, ये लेंथ नजर आ रही है, सब कुछ नजर आ रहा है। देखो वेलोसिटी नजर आई, लेंथ नजर आई, और बी वेक्टर नजर आए, तीनों परस्पर लंबवत है। और हमें मालूम है जब तीनों परस्पर लंबवत होते हैं तो ई ए बी बराबर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, VBL आएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर VA माइनस VB की बात करूं तो अब देखता हूं, देखिए क्या आता है, देखो तो चाटा मारना है, मार दो मार दो मार दो मार दो मार दो, कैसे मार दो, डमरू बजाओ। वेग की दिशा में अंगूठा और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखो सही हो रही है क्या। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसे करते हैं ना अपन प्रतिज्ञा, ये और ये चांटा किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। चांटा क्या बताता है, धन आवेश पर बल, धारावाही चालक पर बल की दिशा को बताता है। इसका मतलब VA विल बी ग्रेटर देन VB, दैट्स व्हाई VA का मान ज्यादा, VB का मान छोटा है। इसका मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा तो प्लस, दैट इज प्लस VBL आएगा। देखते जाओ, बात करते हैं इसकी। यहां क्या हो रहा है बताओ। अब इस पूरे लूप के बजाय अब यहां थोड़ा सा स्मार्ट और ज्यादा बनने की जरूरत है। देखो इधर, ये लूप किधर की तरफ जा रहा है बताओ, वेग किधर है इसका, इधर है। ध्यान से देखो, वेग इधर है और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इधर है, तल के लंबवत अंदर की ओर, वेग और चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन ये लूप तो क्या है, यूं भी है सब तरह से। तो अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों के लंबवत, वेग चुंबकीय क्षेत्र, तीनों के लंबवत कौन सी लंबाई मैक्सिमम आ रही है इसकी। तो मैं इधर देखो, मैं आपको चित्र के मार्फत बताता हूं। ये लंबाई जो नजर आ रही है, देखो इधर, ये जो आपको लंबाई नजर आ रही है, यहां से यहां तक कितना होता है मालूम है, R, और यहां से यहां तक कितना होता है, R। एक तरह से ये वाला चित्र जो है आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, नया चित्र ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, देखो इधर देखो, ये इस एक छड़ मान लो, इसकी लंबाई कितनी है बताओ, 2R। अब ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, B चल से, एंड B इज इन क्रॉस डायरेक्शन। इस चित्र को ऐसे देखना है आपको, ये सिरा हो गया A एंड दिस एंड इज, कुछ बात समझ में आई, ऐसा बना। क्योंकि वेग किधर है, ऊपर है, और चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस दिशा में मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी, ये आएगी। मैक्सिमम लेंथ कितनी आई, 2R। तो देखो, अब देखो, अब लूप के हिसाब से मत देखो, ये होगी लंबाई, ये हो गया वेग, और चुंबकीय क्षेत्र किधर हो गया, तल के लंबवत अंदर की ओर। तीनों लंबवत नजर आ रहे हैं क्या, देखो देखो नजर आ रहे हैं क्या, तीनों लंबवत, लंबाई, वेग और चुंबकीय क्षेत्र दिख रहे हैं, तीनों परस्पर लंबवत दिख रहे हैं। इधर देख लो, मैंने कुछ भी नहीं हिलाया, सब लंबवत है, सब लंबवत नजर आ रहे हैं आप। कुल मिलाकर के अब हम ये कहना चाहते हैं, EAB का मॉडुलस VB इंटू 2R, यह आएगा भाई। इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विभवांतर का मान कितना आएगा, VB इंटू 2R के बराबर। कोई दिक्कत। अब कोई पूछे ए सिरा प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, बहुत आसान काम है। वेग, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, डिशिंग अंदर, वेग ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, चांटा किधर पड़ेगा, इधर। तो ये वाला सिरा क्या बनेगा, प्लस, देन VA माइनस VB, VA माइनस VB, यहां ऐसे लिख दो, VA इज ग्रेटर देन VB, मतलब ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस बने। इधर देखो, इस चित्र को भी देखो, वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, और इसकी भी टोटल लंबाई, इस चित्र को भी मैं कैसे बना सकता हूं मालूम है आपको, नया चित्र ऐसे बना लो, इसका सेम चित्र बन जाएगा, ये और ये दोनों एक जैसे। वेलोसिटी इधर है, B इधर है,
और ए और बी के बीच की टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है 2r, देन ई ए बी बराबर कितना आएगा वी बी एल, एल की जगह क्या आ गया 2r। और सेम क्वेश्चन बन गए वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। इधर बताओ, इसका आंसर दे लो, मजा आ जाएगा। दोनों के आंसर्स दे लो, आनंद आ जाएगा। इसका आंसर बताएगा कोई, और फिर उसका भी आंसर देना। करोगे अनम्यूट? आपको आंसर दोगे? चलो देखते हैं, देखें क्या रहती है बात। चलो देखो, तो क्या आया आपके लिए इसके अंदर, क्या आंसर दिया गया, वेग इधर है और इसका चित्र, नया चित्र ऐसा बनेगा 2r, चुंबकीय क्षेत्र इधर, इसका नया डायग्राम, नया चित्र ऐसा बनेगा। लेकिन इस चित्र में क्या हो गया, इसका वेग और लंबाई, वेलोसिटी एंड लेंथ वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई induced EMF across A and B will become 0 from this formula। तीनों में से कोई भी दो सदिश अगर एक ही दिशा में हो तो परिणामी प्रेरित विद्युत वाहक बल 0। अच्छा इधर देखो, इसका नया डायग्राम कैसा बनेगा, नया कपड़ा, नए कपड़े ले आओ, नया चित्र बताओ। ये आया रॉड ए और बी, इधर आया वेलोसिटी एंड बी इज इन क्रॉस डायरेक्शन। बताओ भैया, चांटा मार के देखो पहले, नए नए कपड़े पहने, चांटा मार दो, बताओ। वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और चांटा इधर पड़ेगा, इसका मतलब वी ए विल बी लेस देन वी बी और ई ए बी का मान आएगा, तीनों लंबवत है ना, क्या आएगा वी बी इंटू 2r, वी बी इंटू 2r, ये आपका आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, ये हो गया, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चंस अभी आज इसका सारा प्लस माइनस के चित्र का टंटा खत्म कर देते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं अभी इसमें, अब थोड़ा सा दिमाग हिलाओ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, फिर मैंने उसके जैसे 2-3 क्वेश्चन अपने हिसाब से भी जोड़ दिए इसमें। देखो आगे 10वां क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, इसकी भुजा L है तो ये भी L होगी, क्यों, जरूरी थोड़ी है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अब इन भाई साहब को इस दिशा में चलाया जा रहा है, कितनी चाल से चलाया गया, v चाल से चला गया, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम रख दिया ABC एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्रॉस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, क्रॉस डायरेक्शन। तो आपको क्या क्या निकालना है, ए और बी के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, बी और सी के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ए और सी के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ए बी सी पूरे लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। शानदार सवाल है, मस्त। सोचो थोड़ा सा, हम आगे बढ़ते हैं, चित्र बनाता हूं और सोच लो यार, क्या दिक्कत है इसमें, कोई ऐसी खास बात नहीं है। 11वां सवाल, चलो पहले बताता हूं आपको, इधर देखो, देखना भाई। पहला, सबसे पहले इसके लिए बात करते हैं। आजा भैया, आजा, बैठ जा भैया। सोच लिया, लंबाई कितने, इतने, गलत, इधर तो वेग है। लंबाई कितने, अबे सब सो रहे हो क्या, इधर देखो, लंबाई इधर, वेग इधर और चुंबकीय क्षेत्र इधर। अरे ये तो लंबवत है तीनों, देखो क्या मस्त चित्र दिखता है, देखो तीनों पेन परस्पर लंबवत है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, तल के लंबवत, अंदर की ओर है, वेग इधर है, लंबाई इधर है, सब तीनों परस्पर लंबवत। तो पहले वाले में क्या आया, वी बी एल तीनों लंबवत हैं,
ई ए बी बराबर क्या है यहाँ वी बी और एल, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का मान कितना है? हो गया। अब बात करते हैं नंबर 2 बी सी। बी और सी के मध्य, बी और सी के मध्य, बी और सी के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? बी और सी के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? बताओगे? अरे बहुत सीधा है। बी और सी के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा 0। क्यों होगा 0? ये क्या हो गया भैया? क्योंकि V वेक्टर पैरेलल्स टू L वेक्टर। देखो इसकी लंबाई, अरे ये वाला सवाल अभी अभी बताया था, लंबाई और वेग, लंबाई E लंबाई है और E वेग है, दोनों परस्पर समानांतर हैं, इसलिए नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस B एंड C विल बिकम 0। हो गया। अब बात आती है किसकी? EAC की, A और C की बात आती है। कोई बताएगा आप लोगों में से क्या होगा? EAC। अच्छा बताओ, प्लस माइनस की चिन्ह बताओ। चलो पहले वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, बताओ प्लस कौन सा और माइनस कौन सा? बताओ क्या हुआ? बहुत आसान है, इसका मान निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। EAC इधर लिखो क्या? फिर बहुत सारे तरीके तो इधर देखो ना फिर यार। EAC ज्ञात करना, इसको डिटेल में देखो। इसको ज्ञात करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। कैसे कैसे तरीके बताओ तो सर। ये प्लस का बन गया, ये माइनस का बन गया, कैसे बन गया? ऐसे बन गया, चाटा मार दिया, वेग, चुंबकीय क्षेत्र, टन 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 टन, ये प्लस हो गया। हो गया। अब बताओ चलो, अगर ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना है? 0। ये आ गया देखो A, ये हो गया B और ये हो गया C। इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान 0 है। और बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान कितना है? ये प्लस का सिरा और ये माइनस का सिरा। इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना है? VBL। कितना है? VBL आएगा। तो बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना है? 0। तो बताओ A और C के मध्य विभवांतर दिख रहा है क्या? अब देखो, बोलो भैया, बोलो भैया, दिख रहा है क्या? A और B। अरे यार बहुत सीधा है, बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। मान लो इसका विभव 5 वोल्ट, इसका विभव कितना? 5 वोल्ट। माइनस का, इसका विभव प्लस का 10 वोल्ट। प्लस का 5 मान, कितना मानू बोलो? अरे इसका 0 मान लो यार। चलो इसका कितना मान लिया? प्लस का 5। बताओ इसका कितना आएगा? बहुत सीधा है। बी और सी के मध्य विभवांतर 0 है, विभवांतर 0 है, इसका मतलब इसका विभव भी कितना आएगा? प्लस का 5 आएगा। और जब ये प्लस का 5 आएगा तो इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना होगा? 5 वोल्ट होगा। इनके मध्य विभवांतर भी कितना है? 5 वोल्ट। चलो इधर देखो, ध्यान से देखो, बहुत सारी चीजें ध्यान में रहेंगी तो हम, और जरूरी नहीं है ऐसे आंसर दें, ये तो मैं तिकड़म बता रहा हूं तुम लोगों को, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली तिकड़म बता रहा हूं, वहां से आंसर आएगा मेरा। इधर देखो कैसे बताया मैंने आपको, इन दोनों के मध्य विभवांतर का। अच्छा एक तरीका और बता रखा है अभी मैंने आपको, इन दोनों के मध्य विभवांतर क्या निकालना है आपको? बताओ। ए और बी के मध्य विभवांतर का मान निकालने के लिए क्या करोगे? किरचॉफ का नियम लगा दो, ऐसे एसीसी तक, वैसे भी आ जाएगा। और वैसे देखो इधर, चूंकि बी और सी के मध्य विभवांतर, बी और सी के मध्य विभवांतर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी के मध्य विभवांतर और ए और सी के मध्य विभवांतर का मान समान होगा, क्योंकि बी और सी दोनों के विभव समान है, इसका मतलब दोनों को एक ही जगह पर लिखा जा सकता है। इस चित्र को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इधर देखो, क्या इस चित्र को ऐसे भी बना सकते हैं? ये ए है, इधर बी भी बोल सकते हो और सी भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों के मध्य विभवांतर 0 है, इसका मतलब बी और सी एक ही बिंदु पर। अब किसी ने पूछा, बताओ साहब, क्या बताओ यार, बताओ ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है? बोलो लिखा है VBL।
नहीं आप तो ए और सी के मध्य बताओ, बोलो ये लिखा हुआ है ए और सी के मध्य विभवांतर का मान कितना है VBL, लेकिन कॉन्फिडेंस में दम होना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर ठोक के पड़ी है तो ये तो ये है लॉलीपॉप्स हैं, लेकिन ये लॉलीपॉप्स ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ खाए जाते हैं। चलो एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, चिंता मत करो। इधर देखो, मान लो इसकी लंबाई का मान कितना है x और इसकी लंबाई का मान कितना है l। बहुत ध्यान से देखना, सेकंड मेथड बता रहा हूं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड मेथड हो गया। देखो इधर, तो आप क्या करेंगे, इसका इस दिशा में घटक निकाल लो और पहले से ही दिया हुआ है ये l, तो आप इसके सिरों पर विभवांतर और इसके सिरों पर विभवांतर का मान समान होगा, वैसे भी बोल सकते हैं। अच्छा बताओ, एक ये तो कितना आ गया VBL, और चौथा और क्या पूछा था, EABC का मान बताओ, इस पूरे में वोल्टता का मान। ये तो गजब हो गया यार, पूरे में वोल्टता का मान निकालना। इधर देखो कैसे निकालूंगा, ये त्रिभुज बनाया मैंने A, B और C, बताओ वोल्टता लिख रहा हूं मैं। ये सिरा प्लस का बना था, ये सिरा प्लस का बना था, ये कितना आया VBL, ये A, ये B, और इन दोनों का विभव तो समान है, कोई विभवांतर नहीं है। और यहां भी विभवांतर का मान कितना आया था बताओ, छोटी लाइन का मतलब माइनस, बड़ी लाइन VBL, ये प्लस और ये माइनस हो गया। ये बिंदु कौन सा है C। अब बताओ क्या होगा, बताओ किरचॉफ का नियम क्या कहता है, नेट वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इक्वल्स टू 0। इस पूरे लूप का नेट पोटेंशियल VABC, नेट पोटेंशियल का मान कितना आएगा 0। इधर देखो, अगर मैं इधर से चलूंगा तो ये प्लस आएगा, तो ये वाला माइनस आएगा। याद है, विभवांतर के जिस चिन्ह में से हम बाहर निकलते हैं वही चिन्ह लिखते हैं। इधर देखो, पूरे लूप का निकालना है तो क्या आएगा, A से B पहुंचो तो यहां से घुसेंगे, यहां निकलेंगे तो ये क्या आएगा प्लस का VBL। फिर आगे चलो, यहां चलो, यहां कोई विभवांतर है ही नहीं, इधर चलेंगे तो इसका चिन्ह का है माइनस का, माइनस VBL, और नेट पोटेंशियल का मान कितना हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, इस ट्रायंगल में इन दोनों के मध्य विभवांतर, इन दोनों के मध्य विभवांतर समान होगा और इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान 0 होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया जाए इसका, ये स्क्रीनशॉट आ गया, और एक बार रिजॉइन कर लें आप लोग। चलो देखें, इसके बाद देखो नेक्स्ट 11वां सवाल देखते हैं। वैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से करोगे इस तरह से किरचॉफ के नियम से तो चीजें आसान हो जाती हैं। इधर देखें 11वां, इसी के अंदर इसी सूत्र का इस्तेमाल करो आप लोग अभी भी। 11वां क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से, L लंबाई की छड़ है, ये इसका सेंटर है, एंड दिस इज A एंड B हो गया। B इज in cross direction and this rod is rotating with the constant angular velocity omega। इसे घुमाया जा रहा है अभी, दिस इज द सेंटर ऑफ एक्सिस ये है इसका, ठीक है। इधर देखो, इस अक्ष के सापेक्ष इसको यूं घुमाया जा रहा है। बात समझ में आई, इस छड़ को इस अक्ष के सापेक्ष, इस अक्ष के सापेक्ष देखो इसको, ये अक्ष मेरी उंगली है, ये अक्ष है, अब इसको यूं घुमाया जा रहा है, यूं घुमाया जा रहा है। हमने यहां से यहां तक का तो पढ़ा था, याद है, पढ़ा है हमने, पढ़ा है क्या, इधर की छड़ को देखो ही मत, अपने क्या जा रहा है इसमें, एंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L, ये L है, L दे रखी है इसकी। तो आपको क्या क्या ज्ञात करना है, देखो आपको ज्ञात करना है AB, ये ज्ञात करना है, AC ये ज्ञात करना है, और EBC ये ज्ञात करना है। ये तीनों आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो, आपने सबसे पहले चार्टे का नियम बनाना, और आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, आपने ये कंसेप्ट ये पढ़ा है,
आपका जो कंसेप्ट था वो ये था, C और B, ये था ना, एंड दिस इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये आपका कंसेप्ट था, एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम C to B इज L, सपोज दिस इज L, ये पढ़ रखा है ना हमने, और B क्या है, क्रॉस है, B क्रॉस है। याद करो, हमने छड़ को घुमाया है, घुमाया नहीं घुमाया, अगर नहीं घुमाया तो खुद घूम जाओगे। अब हमने छड़ को घुमाया है और इस छड़ को घुमा के हमने आनंद भी लिया है, हमने इस तरह से घुमाया था इसको, टिंग 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 टिंग। अब बताओ कौन सा प्लस कौन सा माइनस, बताओ 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 बताओ, चांटे का नियम बताओ। वेग इधर है और चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, ये रहा, क्रॉस मतलब तल के लंबवत अंदर। चांटा मारना है आपको, ये चांटा देखो, आज तो चांटा ही चांटा मारना है आपको, बताओ, तल के लंबवत अंदर की ओर मार दो चांटा। तो वेग की दिशा में, याद है रेखीय वेग किधर होता है, इस परिधि पर स्पर्श रेखा डाल दो, टिंग, ये स्पर्श रेखा, इस दिशा में रेखीय वेग आएगा, v बराबर आर ओमेगा, पढ़ा है हमने। चांटा किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इट मीन्स C will be positive and B will be negative. Means what we want to say, VC is greater than VB. And how much? E, बताओ, इन दोनों के मध्य B और C, ये इसका ज्यादा है ना मान, तो हम ये कहना चाहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब VC माइनस VB। देखो चूंकि ये ज्यादा है मैंने इसलिए ये लिखा है, और इसका मान कितना होता है, बोलो, ओमेगा B L स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर कंसेप्ट, ये लगा दो उसको। ये आपका कंसेप्ट है जो आपको दिए गए क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ये आपका कंसेप्ट है। क्लियर? आ जाओ फर्स्ट नंबर। अब इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। बताओ क्या देखेंगे भैया, बताओ, इस आधी छड़ को नहीं देखेंगे, यही तो कंफ्यूज करेगी। और हम कंफ्यूज होने वालों में से हैं क्या? नहीं है, हम तो दूसरों को कंफ्यूज करते हैं भैया। इधर देखो, इसको दबा दो, अब इसका वेग देखो, अभी जब यूं घूमेगी ना, यूं घूमेगी तो ये वेग इस दिशा में आएगा, इस दिशा में, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, अंदर की ओर। तो ये वाला एंड क्या बनेगा, पॉजिटिव, एंड दिस विल बिकम नेगेटिव। तो देखो सी क्या बन गया, सी पॉजिटिव बन गया, बी क्या बन गया, बोलो, बी क्या बन गया, नेगेटिव बन। अब इसकी बारी, इसकी, चलो बताओ, अगर ये इधर चलेगा, बताओ, अरे इधर वेग है ना, इसका वेग इधर होगा, अरे ये ऐसे यूं घूमेगी ना, यूं इधर यूं घूम रही, बताओ, इसका वेग इधर है, इधर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, अंदर, तो बल किधर लगेगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ये ए सिरा क्या बनेगा, ए सिरा बनेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बनेगा। ए सिरा क्या बन गया, पॉजिटिव बनेगा। ऐसे सोच बनानी है आपको। वापस देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको विद्युत वाहक बल के रूप में समझाओ, तो यहां जैसे मान लो कोई बोले करंट इलेक्ट्रिसिटी का चित्र बनाओ साहब, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। इधर देखो, ये बिंदु C और ये बिंदु B, और विभवांतर का चित्र कैसे बनेगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ओमेगा B L स्क्वायर बाई 2। इतना विभवांतर पैदा हो गया, दोनों सेल बन गया, सेल अंदर, धारा कहां से मिलती है, सेल से मिलती है, स्रोत से मिलती है, सेल बन गया ऐसा। ऐसी कल्पना यहां करनी है। कैसे करनी है, इधर देखो, वापस देखो, एक बार ये इमेजिनेशन समझ में आ जाए आपको। गंदा हो गया, देखो इस तरह का इमेजिन करो, इस तरह का, दिस इज बी, सी एंड ए। अब बताओ, इन दोनों के मध्य सेल बनाऊंगा तो ये प्लस का बन रहा है। देखो आपको ये लगाना आ रहा है चांटे का नियम, अंगूठा वेग की दिशा में, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान कितना आएगा, बताओ, ओमेगा बी। अब यहां से यहां तक की दूरी का मान कितना आएगा, L/2,
और इसका स्क्वायर बाई 2 आएगा। आएगा यार, यहां से यहां तक की दूरी का मान l बाई 2 है। अगर ये l होता तो मैं यहाँ l ही लिख देता। बस इतना सा और ध्यान रखना है, तो सबको आएगा यार। अब देखो, अब ये इसका वेग इधर है ना भैया, इसका वेग इधर है। देखो इसका वेग इधर है, कितना मुड़ेगा हाथ, इतना ही मुड़ेगा बस। और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, चाटा मार दो इधर। तो ये सिरा प्लस और ये सिरा माइनस, तो इसका मैग्नेट ये जो आएगा विभवांतर ऐसा है। कोई दिक्कत किसी को? और ये भी कितना आएगा, ओमेगा बी l बाई 2 और इसका स्क्वायर बाई 2। लेकिन अब देखो, अब क्या हुआ, यहां से सारे आंसर आपके तैयार पड़े। चलो इधर देखो, अगर आपसे कहा जाए VA माइनस VB ज्ञात करो तो बताओ क्या बोलोगे? VA माइनस VB बोलोगे तो क्या बोलोगे? इधर से चलो, इधर से चलो, कहीं से भी चलो। इधर से चलूंगा तो देखो किरचॉफ का नियम लगा रहा हूं। यहां से चलूंगा तो जहां से बाहर निकलूंगा वो चिन्ह आएगा प्लस का ओमेगा बी l बाई 2 का स्क्वायर बाई 2। अब इसमें चलूंगा तो यहाँ इसका चिन्ह का आएगा l बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, कट के क्या आ गया 0। और वैसे सोच लो, एक कॉमन सेंस लगा लो, ये -2 वोल्ट है तो ये भी -2 वोल्ट है, और इन दोनों का विभव समान है, इसका मतलब विभवांतर का मान 0 आना है। ऐसे सोच लो। और देखो A और C के मध्य, इन दोनों के मध्य VA माइनस VC बराबर क्या आएगा, बोलो बताएगा कोई? VA माइनस VC क्या आएगा? VA का विभव ऋण है, इसका मतलब चिन्ह आएगा माइनस ओमेगा बी l बाई 2 का स्क्वायर बाई 2। कितना आया? माइनस ओमेगा बी l स्क्वायर बाई 8। चलो बताओ, BC, B और C के मध्य VB माइनस VC कितना आएगा? ये भी वही आएगा, माइनस ओमेगा बी l स्क्वायर बाई 8। इस कंसेप्ट को अगर आपने अच्छे से अप्लाई किया तो आपको आंसर आएगा। इसी का एक सवाल और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले डिस्कस किया जा चुका है। इसका एक क्वेश्चन अपनी रेगुलर क्लास के अंदर, ये A है और ये B है। देखो इधर, दिस इज C। अब इसको यहां से घुमाया जा रहा है, ये इसका रोटेशन सेंटर जो है यहां से गुजरता है, यहां से। अब इसको यूं घुमाया जा रहा है, कोई बात नहीं, घुमाओ आराम से। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ट, अंदर की तरफ है, तल के लंबवत अंदर की ओर है, और कांस्टेंट ओमेगा से घुमाया जा रहा है। बताओगे? बहुत आसान काम है, लेकिन इसके अंदर आपको दिया हुआ है, देखो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को दे रखा है L। सोचना थोड़ा सा, देखो मैंने क्या क्या दे रखा है आपको, और इस डिस्टेंस का मान दे रखा है आपको 2L। दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। अब बताओगे ये कितना है L और ये बचा हुआ कितना है 2L। कुछ समझ में बात आई? देखो L और 2L बताओगे, प्लस माइनस तो आपको बताना आता ही है। इसका चित्र कैसे बनेगा? देखो ये ऐसे बनेगा, सॉल्व करना आना चाहिए आपको। कैसे बताओ? E किसके बीच में? A और C के बीच में। क्या आएगा? ओमेगा बी L स्क्वायर बाई 2। और बताओ B और C के बीच में, बताओ B और C के बीच में प्रेरित विद्युत भागबल ओमेगा बी, यहां से यहां तक विभवांतर का मान कितना आएगा? ओमेगा बी, और ये 2L स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस के चिन्ह के साथ अब विद्युत भागबल को सोचना आना चाहिए। सोचना कैसे सोचेंगे? इधर देखो, ये बना दिया मैंने वापस A, ये बना दिया C और ये बना दिया B। चलो बताओ ये सिरा क्या बनेगा? इसका वेग किधर होगा? इधर, तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। ये देखो इधर देखो, ये प्लस और ये माइनस, और इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना आएगा? ओमेगा बी L स्क्वायर बाई 2। चलो अब इन दोनों के मध्य विभवांतर ये बन गया। देखो ये कितना आएगा बताओ? ये प्लस और ये माइनस, ओमेगा बी L स्क्वायर बाई 2
इनटू इसका स्क्वायर करूंगा तो 4, इसका 4 गुना होगा उधर, लंबाई दुगनी है ना, तो विभवांतर 4 गुना। अब बताओ, अब मैं आपसे पूछूंगा वी ए माइनस बी बी का मान पूछूंगा, इसमें निकालो वी ए माइनस बी बी। पहले तो ये सोच लो आप क्या आने वाला है, यहां से चलो ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। किरचॉफ का नियम लिखना आता है, कैसे लिखते हैं इधर देखो, ए से चलना शुरू करूंगा मैं, यहां से देखो यार, ए से चलना शुरू करूंगा, यहां से चलूंगा मैं, यहां से ऐसे, तो इसका विभवांतर काहे में आएगा, प्लस में, तो ये क्या आया, प्लस का ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। लेकिन इसका विभवांतर याद है, विभवांतर में घुसने के बाद जो चिन्ह लास्ट में मिलता है वही चिन्ह लगाता है, माइनस ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2 गुणा 4। आंसर क्या आएगा बोलो, 3 ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर आएगा। लेकिन चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का, ये माइनस का साइन आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं, और क्वेश्चंस देखो इसके। इसमें आपको ये अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से करोगे तो बहुत आसान काम है भाई। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही लिखना सिखाता हूं। चलो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें। देखो एक सवाल दिया हुआ है आपको, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही सॉल्व करते हैं उसको। ये दे रखा है आपको 1 हेनरी, ये ए और ये बी। आपने पहले इस तरह का सवाल कर रखा है, लेकिन हम इसको उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी से सॉल्व करेंगे। ये बी है एंड I इक्वल्स टू 2 एम्पियर, ठीक है। अब आपको दे रखा है वी ए माइनस वी बी ज्ञात करो। जबकि पहला I बराबर 2 एम्पियर नियत है। सेकेंड नंबर I बराबर 2 एम्पियर तथा धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये आपसे कहा जा रहा है। और थर्ड नंबर है I बराबर 2 एम्पियर है तथा धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। होने को सिंपल सा सवाल है, तो देखें ध्यान से। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में देखो, यदि I बराबर नियत है तो बताओ क्या होगा, di अपॉन dt। नियत राशि का अवकलन कितना होता है, 0। अतः कुंडली में कोई प्रेरण नहीं होगा। कुंडली में कोई प्रेरण नहीं होगा, कुंडली में प्रेरण ही नहीं होगा, ठीक है। अब जब कुंडली में प्रेरण नहीं होगा, बताओ कुंडली में प्रेरण ही नहीं होगा, यार ये प्लस का आएगा इधर। चलो अभी मैं बताता हूं दूसरे उसको। इधर देखें, इस कुंडली में प्रेरण नहीं होगा भाई। अगर कुंडली में प्रेरण नहीं होगा तो अब VA माइनस VB का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लेना। यहां कोई विभवांतर पैदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि di अपॉन dt का मान 0। अब देखो VA, जिन बच्चों को दिमाग में नहीं है, भूल चुके हैं, वो ध्यान से देख लेना। यहां से चलूंगा, यहां कोई विभवांतर नहीं है। अब चलो आगे, VA के बाद इसका विभव VA मान लिया मैंने। आगे चलो, इसका बताओ क्या लिखोगे, बताओ
5 वोल्ट है, काय का आएगा माइनस का 5 वोल्ट आएगा ना यार, सिंपल सा काम है। बताओ कोई दिक्कत है? माइनस का 5 वोल्ट। आगे चलो बोलो। अब धारा इधर जा रही है तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा जाती है, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना आएगा? क्योंकि प्रतिरोध पर विभवांतर कैसे निकालते हो जानते हो? V बराबर IR से। प्रतिरोध पर विभवांतर ये कितना है? 2 गुणा 2 बराबर 4 वोल्ट। यही है। अब बताओ ये प्लस का लिखोगे या माइनस का लिखोगे? यहां से चल करके यहां पहुंचेंगे तो ये काय का आएगा? माइनस का। इसके सिरों पर विभवांतर कितना आया? 4 वोल्ट। अब लास्ट बिंदु पर विभव का मान कितना है? V। अगर ये बंद लूप होता तो पूरा, अगर बंद लूप होता तो नेट पोटेंशियल का मान कितना कर देते हैं? 0। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का KVL याद है? KVL क्या कहता है? नेट पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज एवर 0। किसी भी बंद लूप में नेट पोटेंशियल का मान 0 होता है, ये कहता है। लेकिन ये बंद परिपथ नहीं है, तो खुला परिपथ है, तो अपन ने 0 नहीं किया, हमने उसकी इक्वेशन बना दी। इसको इधर ले आओ, इन दोनों को उधर ले जाओ। बताओ क्या आएगा? ये 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है। चलो इसको इधर ले आओ। VA माइनस VB बराबर कितना आ गया? 9। A और B के मध्य विभवांतर का मान इतना हो गया। अब देखो नंबर 2, I बराबर 2 एम्पियर है और धारा का मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। I बराबर 2 एम्पियर, परंतु DI अपॉन DT बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड, और ये भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब काय का चिन्ह है? प्लस का। बढ़ रहा है तो अब बताओ कैसे लिखोगे इसको? बढ़ रहा है तो क्या हो गया? प्लस। DI बाई DT का हो गया प्लस का। चलो चले आगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है बताओ? VA माइनस L DI अपॉन DT, और बस इसके आगे, अरे इसके सिरों पर विभवांतर क्या होता है? माइनस L DI बाई DT होता है। L का मान दे रखा है L बराबर 1 हेनरी, अभी मान रख दूंगा। और फिर इसके बाद चलो आगे, इसका विभव यहां से चलेंगे VA, फिर इसका विभव माइनस L DI बाई DT, प्लस माइनस के चिन्ह अभी लगा लेंगे अपन। और अब यहां से चलेंगे इधर, तो लास्ट वाला चिन्ह का है? माइनस का 5 वोल्ट। इसके सिरों पर विभवांतर 4 वोल्ट होता है। लास्ट वाला चिन्ह कौन सा है? माइनस का 4 वोल्ट। लास्ट वाला पोटेंशियल कितना है? VB। बंद लूप होता तो 0 कर देते, और अभी बंद लूप नहीं, खुला लूप है। अब देखो VA माइनस L का मान 1 है और DI अपॉन DT का मान दे रखा है, DI अपॉन DT का मान 1 दे रखा है। -5 -4 बराबर VB। बताओ VA माइनस VB बराबर कितना आया? 5 और 4 9 और 1 10 वोल्ट। अब देखो तीसरा नंबर, I बराबर 2 एम्पियर तथा धारा, बताओ धारा में क्या हो रहा है? बताओ धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। DI अपॉन DT बराबर क्या है? -1 एम्पियर प्रति सेकंड। मान रख दो, सॉल्व करो। VA यहां से चलो, यहां से VA, इसके सिरों पर कितना होता है? L DI अपॉन DT, पता नहीं अभी चिन्ह। फिर आगे चलो, यहां से चलूंगा तो बाद का चिन्ह माइनस का 5, फिर आगे चलूंगा तो ये माइनस का 4 बराबर कितना आएगा? VB। VA माइनस L का मान 1 और DI अपॉन DT का मान माइनस का 1, -5 -4 बराबर VB। बताओ VA माइनस VB बराबर कितना आएगा? 8। इस तरह से सॉल्व करेंगे, री लॉग इन करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। चलो देखें, तो ये इस तरह से सॉल्व किए जाएंगे ये सारी प्रॉब्लम्स। अब देखो इन्हीं के अंदर अब थोड़ा सा दिमाग और बढ़ाओ और लगाओ दिमाग, अच्छे लेवल के क्वेश्चन से थोड़ा सा और लगाओ भी। होएगा जब लगाएंगे ना सर, आप भी किसी बातें कर दो है, जब भी तो कह रहा हूं। अगर होता ही नहीं तो हम कहते भी नहीं, कह क्यों रहे बताओ? क्योंकि है। चलो देखो इधर,
अब कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की भी हैं जो ऐसे कंफ्यूज करती हैं। देखो बस एक सवाल में आपको समझा दूंगा सब कुछ। अब देखो ये एक तार, ये सूलापंथी हो जाती है। चलो इधर देखो, इस तार में धारा आई है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से बता रहा हूं, वैसे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत फैंटास्टिक मेथड है, हर किसी के बस की बात नहीं है। देखो मान लो ये एक आयताकार लूप है और इसकी चौड़ाई का मान b है ना, और इसकी इस लंबाई का मान l है। ये l है और ये b है, ठीक है। और इसके सारे सिरों के नाम जो है a, b, c और d ऐसे रख दिए। मालूम है इसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र कैसे पैदा होता है? कुछ आइडिया है आप? आइडिया होना चाहिए यार। इसके कारण यहां अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, याद है अपन को? बिल्कुल याद होना चाहिए। किधर की तरफ होता है ये तो बताओ? तल के लंबवत अंदर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में। ऐसे पकड़ लो इस तार को, धारावाही चालक तार को ऐसे पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा? तल के लंबवत अंदर की ओर। अगर मैं इस लूप को उठा करके यहां रख दूं तो इधर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा। तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर की तरफ आएगा? क्रॉस। ये आपको खुद निकालना है, हम तो यहां धारा देंगे। अब आपसे कहा जाता है इसको इधर की तरफ चलाएगा, गति इधर गति करवाएगी, इधर की तरफ गति करवाएगी, ठीक है। इस लूप को इस दिशा में गति करवाएगी और वो कितनी चाल से? b चाल से। अब एक एक करके देखते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं। बताओ E A D बराबर क्या है? A और D, A और D की अगर मैं बात करूं तो बताओ A और D के मध्य विभवांतर का मान कितना होगा? कोई बता सकता है? A और D के मध्य कितना प्रेरित विभवांतर होगा? मैं आंसर दूंगा 0। क्यों दूंगा बताओ? चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, अंदर है, कोई दिक्कत है? लंबाई इधर है और वेग भी इधर है। इधर देख लिया आपने, लेंथ पैरेलल्स टू v वेक्टर, दैट्स व्हाई द पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड अक्रॉस a एंड d इज इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया। क्यों हो गया बताया था मैंने आपको, आज हमने पढ़ाई यही है। क्योंकि इसकी लंबाई और वेग, लंबाई वेग, वेग लंबाई दोनों एक ही दिशा में, और जब दोनों एक ही दिशा में तो प्रेरित विद्युत बल का मान 0। इसी तरह से इन दोनों के मध्य प्रेरित विभवांतर बी सी का मान भी क्या आएगा? 0, क्योंकि इसकी भी बेचारे की लंबाई और वेलोसिटी, लेंथ एंड द वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन टू वेलोसिटी। इन दोनों की लंबाई जो है वेग की दिशा में होने का, इन दोनों की, इसका मतलब इसका विभव और इसका विभव समान है, इसका विभव इसका विभव समान है। अगर ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट है, ये 7 है तो ये भी 7 है। इसका मतलब इन दोनों के मध्य जो विभवांतर होगा, अतः अब ये पक्की बात होगी, D और C के मध्य विभवांतर का मान किसके बराबर होगा? बताओ, A और B के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। अब बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर का मान 0 होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। विभवांतर 0 थोड़ी हो सकता है इन दोनों के बीच में। क्यों? ये लंबाई है, ये वेलोसिटी है और ये चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए 0 नहीं होगा। बात समझ में आई? और ये कितना आएगा? VBL जो भी आएगा, मान लो कितना आया? V आया मान। अब बताओ E A B C D का मान कितना आएगा? ये पूछा जा रहा है आपसे। इस पूरे लूप का नेट पोटेंशियल, नेट पूछा जा रहा है। अब गाड़ी फंस गई वापस। ABCD का मान है, इस पूरे लूप का नेट पोटेंशियल निकालना है। फिर वापस आ जाओ, वेग
और चुंबकीय क्षेत्र, चांटा मार दो। अरे प्लस माइनस चाहिए ना आपको, चांटा मारना सिखा दिया। आज कितनी बार चांटा मारना सिखाया बताओ? इतना प्रैक्टिकल तो कोई भी नहीं करा सकता, इतना चांटा मारना कोई सिखा ही नहीं सकता आपको। तल के लंबवत अंदर की ओर और वेग, तल के लंबवत अंदर की ओर उंगलियां, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग, इधर चांटा पड़ गया, ये प्लस और ये माइनस। तो इसका नेट कैसे बनेगा? देखो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। बताओ ऐसा बनेगा? बना क्या? ये वी हो गया, और ये भी क्या हो गया? वी हो गया। इन दोनों के मध्य कुछ भी नहीं है, और इन दोनों के मध्य में भी कुछ भी नहीं है। अब बताओ, यहां से चल जाओ, यहां से चलो, बताओ अगर मैं इधर चलूंगा तो ये का आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? बोलो फटाफट। प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? बताओ यार। अगर यहां से इधर चलेंगे तो प्लस का आएगा, माइनस का आएगा? माइनस का आएगा। इधर चलूंगा तो ये काय का आएगा? माइनस का। माइनस का आ गया v, और चलो आगे, और इधर चलूंगा तो ये काय का आएगा? प्लस का v। नेट पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। नेट पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप बिकम्स जीरो। इस लूप का नेट, इस लूप के अंदर नेट पोटेंशियल का मान कितना हो गया? जीरो। ये जीरो है। और क्यों आया जीरो? अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि इन दोनों के मध्य प्रेरित। अब ये v मैंने मान लिया, ये कितना होगा इसका मान हम निकाल सकते हैं। इसका मान निकालना आसान है, थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, लेकिन वो अब अगली क्लास का हो गया। बस इसके अंदर थोड़ी सी बात और बतानी मेरे को। अगर इसको ऐसे चलाया जाए, ऐसे, इस आयताकार लूप को, ये इसकी, ये बी है और ये एल है, ये ए बी सी और डी। बताओ अगर इसको इस दिशा में गति करवाई जाए तो क्या होगा? इस दिशा में गति करवाई जाए तो देखो ये गति, चुंबकीय क्षेत्र, इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बी क्रॉस होगा। तो अब बताओ गति इधर करवाई जा रही है, इसका मतलब डी और सी के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक जीरो, ए और बी के मध्य प्रेरित, इसमें और इसमें विद्युत वाहक बल का मान जीरो। क्यों? बताओ। क्योंकि V और L दोनों एक ही दिशा में। देखो इन दोनों के मध्य विभवांतर पैदा नहीं होगा, और इन दोनों के मध्य में भी पैदा नहीं होगा। अब इन दोनों के मध्य भी होगा, और इन दोनों के मध्य भी होगा। देखो ध्यान से, बताओगे कैसे पैदा होगा? देखो मान लो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B1, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B2। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कम है, हमें मालूम है B1 इज ग्रेटर देन B2, B1 का मान B2 के मान से ज्यादा है। तो बताओ प्लस माइनस के चिन्ह बनाओगे? बताओ आराम से, तसल्ली से। वेग इधर है और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर है। देखो लग रहा है क्या? चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, वेग इधर है, तो इसके ऊपर चांटा ऊपर पड़ेगा तो सी का बन गया प्लस का। देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आएगा? V B1 L आएगा। और ये बिंदु C हो गया, और ये बिंदु B हो गया। अब ये बिंदु D है, और ये इसमें भी चांटा मार दो, गति इधर है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। बताओ इन दोनों के मध्य विभवांतर कितना आया? इन दोनों के मध्य जीरो, इन दोनों के मध्य जीरो। ये कितना आएगा? V B1 L, और ये आएगा V B2 L। बताओ नेट जीरो आएगा क्या? ये बता दो आप। क्या नेट जीरो आ सकता है क्या? नहीं आएगा अब नेट जीरो। बताओ नेट पोटेंशियल कितना आएगा? बताओ इधर से चलो, यहां से चलो, बताओ ये काहे का आएगा? V B1 L प्लस का। इधर से चलूंगा तो ये वाला प्लस, और आगे चलूंगा तो ये वाला माइनस। किसी भी विभवांतर का कौन सा चिन्ह लेते हैं? बाद वाला। किसी भी विभवांतर का कौन सा चिन्ह काम में लोगे? बाद वाला। चलो दोबारा, पहले यहां से चलो, इधर चलो, कौन सा चिन्ह काम में लोगे? प्लस का, ये प्लस का आ गया। फिर इधर चलो, यहां से चलो, यहां से चलो, इधर बाद वाला चिन्ह कौन सा है? माइनस का। माइनस V B2 L क्या आएगा मालूम है? V ये क्या आएगा? B1 माइनस B2 इंटू L इंटू V।
B1 और B2 के मान हम 7 चैप्टर से निकाल सकते हैं। म्यू 0I/2πr, r मतलब जितनी भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की चुंबकीय क्षेत्र के मान रख करके सॉल्व करना है। तो ये नेट पोटेंशियल का मान याद करने का तरीका हो गया। चलो कल पढ़ते हैं और थोड़ी सी 2 मिनट बात करनी है आप लोगों से।